हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जीके क्विज़ आपके लिए लेकर हाजिर हैं आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीपी, एएसआई, एसएसआई और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल जीएस की क्लास ये 6। इसमें वन लाइनर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी क्रम के प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा अन्य, और राजकीय चिन्ह, जैसे कि राजकीय यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, इत्यादि बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर अंत तक। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के प्रश्नों की सीरीज। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल? तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू, और प्रथम राज्यपाल वो भी सरोजनी नायडू। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलें अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल टिक कर ले सकते हैं इस पर। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो विधान परिषद सभापति कौन थे? तो चंद्रभान थे। कौन थे? चंद्रभान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुश्री मायावती। दलित समाज से प्रथम मुख्यमंत्री महिला जो बनी उत्तर प्रदेश से, तो सुश्री मायावती बनी, जो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय तो प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, एक ही बात है, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। उस चर्च का क्या नाम है? बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। इस चर्च का क्या नाम था? तो सरधना में। कहाँ करवाया था? तो सरधना में करवाया था, एक प्रसिद्ध चर्च। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया? तो माता प्रसाद पांडे। कौन चुना गया? माता प्रसाद पांडे चुने गए थे
सर्वसम्मति से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ है? तो ये है कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिलिंग अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिलिंग कहाँ पर स्थित है? तो शाहजहांपुर में स्थित है। कहाँ है? शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो लखनऊ में। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है तो ये भी लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? वनस्पति लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है तो मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना, किसान बही योजना, इसको अंडरलाइन कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में किया गया था। एक किताब होती थी जहाँ पर उसमें हर व्यक्ति की खेती का लेखा जोखा उसमें होता था, तो उसको बोलते थे किसान बही। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान बही का योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उपस्थित करते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? तो सीमेंट उत्पादित करते हैं सभी कारखाने। अगला प्रश्न है, शांकुभरी देवी का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में शांकुभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। शांकुभरी देवी का मेला सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो दो महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी तो 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला है तो ललितपुर है, जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है नलकूप। नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में। अगला है प्रश्न, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? यानी भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है? तो 16.16% है। 16.16% है। अगला है प्रश्न, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया
किस नाम से किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया अल्फ्रेड पार्क का। अल्फ्रेड पार्क को अब क्या नाम दिया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर उसका पुनः नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? तो नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नोएडा में है। अगला प्रश्न सोहगौरा कांस्य लेख किस जिले में स्थित है? सोहगौरा कांस्य लेख किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है? रानी महल संग्रहालय झांसी में है। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ है? झांसी में। अगला प्रश्न है किस मंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं? तो मेरठ मंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में है। मुख्य खंडपीठ प्रयागराज में है, दूसरी खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त का क्या नाम है? तो N.K. मल्होत्रा। N.K. मल्होत्रा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त का। तो दोस्तों यह प्रश्न बदलता रहता है, तो इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, बदलता रहता है। तो लोकायुक्त बदल सकते हैं, तो यह निश्चित नहीं भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? 24 हैं। वैसे 18 मंडल यहाँ पर प्रश्न गलत हो चुका है। एक बार फिर से इसको हम उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं तो वो 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ये प्रश्न सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नक्कटिया मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में नक्कटिया मेला कहाँ लगता है? तो नक्कटिया वाराणसी मेला लगता है। मेले से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आने ही निश्चित हैं, तो समस्त मेलों से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से देख लीजिए। तो नक्कटिया वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। और उसकी खंडपीठ कहाँ है? तो एक लखनऊ में उसकी खंडपीठ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। रिपीटेड प्रश्न है, पिछली वीडियो में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथकली है। कथकली, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति को बनरौतल के नाम से भी जाना जाता है? बनरौतल नाम से जाना जाता है राजी जनजाति को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्न में से कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो यहाँ पर निम्न नहीं होना चाहिए था, तो कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो ये है 404, यानी निर्वाचित सदस्य हैं 403 प्लस एक जो सदस्य है वो एंग्लो इंडियन का है। किसका है? एंग्लो इंडियन का है एक सदस्य। तो कुल मिलाकर 404 हो जाते हैं। तो 403 जो प्रश्न है यहाँ पर सही हो जाएगा, 403। ठीक है, 403 कुल हो जाते हैं, 404 हो जाते हैं निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
तो न्यायमूर्ति राधेश्याम गुप्ता। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति राधेश्याम गुप्ता थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो गोरखपुर में थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुहाग नगरी किसके नाम से जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से जाने जाने वाला ज़िला कौन है? तो यह है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, अर्थात इसको कांच की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के में यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में यूपी के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो आर.बी. टंडन थे। अगला प्रश्न है, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो मगहर में किया था। कहाँ पर किया था? तो मगहर में किया था। यह बात का खंडन करने के लिए कि मगहर में कहा जाता था कि जो मरेगा तो वो गधा होगा, ऐसी किंवदंती को उन्होंने खंडित करने के लिए मगहर में गए थे अंत समय में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति बागपत जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बागों के शहर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। लखनऊ बागों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या जो है फैजाबाद जिले में स्थित है। अब फैजाबाद का नाम अवध नगरी कर दिया गया है, अयोध्या नगरी कर दिया गया है, अवध, ठीक है, अवध के नाम से। अगला प्रश्न है, बुक्शा सहायक परियोजना कहाँ संचालित है? बुक्शा सहायक परियोजना नजीबाबाद में संचालित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अगला प्रश्न अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश वैट प्रणाली कब से लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में वैट प्रणाली 1 जनवरी 2008 से लागू की गई थी। कब? 1 जनवरी 1908 से लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो देवा शरीफ। देवा शरीफ जो बाराबंकी ज़िले में स्थित है, देवा शरीफ। यहाँ बहुत विख्यात मेला लगता है, तो ये भी पूछा जाता है देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में लगता है। किसकी मज़ार है वहाँ पर? तो सूफी संत हाजी वारिस अली की वहाँ पर जो मज़ार है वो आपको मिलेगी, पढ़ने को मिलेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राज्य में हरद्वारगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो अलीगढ़ जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? अलीगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा जिले में हीरा पाया जाता है, बांदा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कर का संग्रह किस जान से किया जाता है? किस जान से किया जाता है? किससे जाना जाता है कर? तो लखनऊ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो खनिज नीति की घोषणा दिसंबर 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा में स्थित है राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह केंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो बाराबंकी में अफीम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 4। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? तो वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो व्यापार से। उत्तर प्रदेश सरकार की जो सबसे बड़ी आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो व्यापार से प्राप्त होती है।
यूपी में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। प्रश्न रिपीटेड है, कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य शामिल है? तो मध्य प्रदेश, बेतवा नदी पर जो बांध बना है तो उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1916 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है, जो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? तो रेणुकूट में है हिंदुस्तान एल्युमिनियम फैक्ट्री। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में कांच का कारखाना नहीं है? तो मथुरा में कांच का कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 10 जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र से स्थापित है? तो ऊपरी गंगा नहर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना स्थापित है। अगला प्रश्न है, जौनपुर का अटाला मस्जिद एवं झांझर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जौनपुर का अटाला मस्जिद और झांझर मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है उत्तर प्रदेश में वर्षा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो 11 के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला गाजियाबाद, लेकिन अब जो है इलाहाबाद हो गया है, यानी प्रयागराज। अब क्या है? प्रयागराज है। प्रयाग सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बन चुका है। गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो हो गया है तो प्रयागराज हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कैलाश मेला कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ लगता है? कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो ये आगरा में लगता है कैलाश मेला। अगला प्रश्न है, रामायण मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो चित्रकूट में लगता है रामायण मेला। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रामायण मेला और कैलाश मेला। अगला प्रश्न है, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्रुपद मेला। ठीक है, वाराणसी में। अगला है, श्रवण झूला मेला कहाँ लगता है? श्रवण झूला मेला अयोध्या में लगता है। अगला है, गढ़ गंगा मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है गढ़ गंगा मेला। ठीक है। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। दोबारा रिपीटेड है, सबसे पहले यही प्रश्न पूछा गया था, हमारी वीडियो में ही मिलेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। ये भी दोबारा रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये यहाँ पर बदल गया है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है ऑप्शन की वजह से, तो यहाँ पर ये काट सकते हैं। ये पूर्व राज्यपाल हो गए हैं और वर्तमान है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन है वर्तमान राज्यपाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यह है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। तो इसको ये भी प्रश्न पूछा गया है था, उत्तर प्रदेश का अस्तित्व में कब आया था? तो 2001 में आया था, जब 2002 में उत्तराखंड इसका अलग हुआ था। ठीक है। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प फ्लास है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प फ्लास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। आसान सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा है। कौन सा है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये अशोक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मायावती बनी है। तो ये दोबारा प्रश्न है, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। उत्तर मायावती है, सुश्री मायावती। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, 1956 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी था। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक आचार्य कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, आमों का नगर के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मलिहाबाद को जाना जाता है आमों का नगर। प्रश्न अगला है, काशी की बहन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो काशी की बहन उपनाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ताला नगरी की उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अलीगढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताज नगरी तथा पेठा नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आगरा को जाना जाता है। पीतल नगरी किस तथा बर्तनों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुरादाबाद को। अगला प्रश्न है, सुरमा नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह बरेली को जाना जाता है। घाटों का नगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वाराणसी को जाना जाता है घाटों का नगर। अगला प्रश्न है, नवाबों के शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसे लखनऊ को जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ वीडियो को पूरा देखे हैं, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।